क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। इनकी पूंजी कितनी कितनी है? 16,000, 12,000 और 8,000। इसका हम अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है ना। पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 31 मई 17 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार से था। स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट, ठीक है भाई। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बी अवकाश ग्रहण करता है। 3 पार्टनर थे एबीसी, जिसमें से बी क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है। यह निर्णय लिया गया कि फर्म द्वारा बी को देय राशि निर्धारित करने से पहले संपत्तियों और दायित्वों में निम्न समायोजन किए जाएं। संपत्ति व दायित्वों में समायोजन करने के लिए हम कौन सा वाला खाता बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। स्टॉक को 6% ह्रास किया जाए। ह्रास का मतलब कम किया जाए, ठीक है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर देनदारों पर 5% कर दिया जाए। कर देंगे 5%। इसके बाद है फैक्ट्री की जमीन तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। बकाया कानूनी प्रभारों के लिए 770 का प्रावधान किया जाए। फर्म की ख्याति 10,800 नियत की जाए और बी का हिस्सा ए तथा सी के खातों में समायोजित कर लिया जाए। बी का हिस्सा ए तथा सी के खातों में समायोजित कर लिया जाए। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि बी का जो हिस्सा है वो ए ने और सी ने दोनों ने ले लिया। किस अनुपात में लिया? कोई सूचना है क्या? हाँ, किस अनुपात में लिया? जो भविष्य में 5:3 के अनुपात में लाभों को बांटेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पुराना अनुपात भी दे रखा है, आपको नया अनुपात भी दे रखा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? त्याग का। त्याग नहीं निकलता, इसमें निकलेगा फायदे का अनुपात, ठीक है ना। किसका अनुपात? फायदे का अनुपात। कोई ख्याति खाता ना खोला जाए। कोई ख्याति खाता ना खोला जाए, इसका क्या मतलब होता है? आपको गुडविल शब्द का उपयोग नहीं करना है, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे क्वेश्चन में ना बोले। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप नए पार्टनर जो ख्याति लेके आता है नशा, या पुराना पार्टनर जो ख्याति ले जाता है, उसके लिए हम ख्याति की कोई एंट्री नहीं करते। तो किस आधार पर हम एंट्री करते हैं? त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात। एक एंट्री बताई थी ना आपको, जिसका फायदा हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसका त्याग हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, वो एंट्री कर दो, ठीक है। आगे देखो, नवगठित फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपए नियत की जाए। मतलब ए और सी जो बचेंगे दोनों की पूंजी कितनी होगी? 28,000। कितनी होगी? 28,000, ठीक है। अर्थात यथास्थिति शेष साझेदारों को अपेक्षित राशि नगद में दी जाए या उनके द्वारा लाई जाए। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा निकल के, वो किससे आएगा? कैश से। समझ आ गई बात? उपरोक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए और बी को दे राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करने के बाद ए तथा सी का चिट्ठा बनाइए। आपको बना रहा है ये एग्जामिनर उल्लू। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बैलेंस शीट बनेगी। कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन में उसने जर्नल एंट्री करवाई है, रिवैल्यूएशन भी बनवाया है, कैपिटल भी बनवाया है और बैलेंस शीट भी बनवाई है। दो क्वेश्चन होगा एक तरह से। तो पहले हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, फिर कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, उसके बाद करेंगे जनरल एंट्री। अब हम स्टार्टिंग में जनरल एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा कि सामने वाले के लोन के खाते में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बार बार। इससे बेटर ये है कि पहले अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेट क्या है क्वेश्चन में? आपकी डेट क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 है, बाकी और कोई नई डेट है। तो हम बना रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है। अब पॉइंट देखते चलो भाई। स्टॉक का मूल्य 6% से ह्रास किया जाए। ह्रास का मतलब कम किया जाए। आपका स्टॉक कितने रुपए का है बैलेंस शीट में? आपका स्टॉक 8,000 रुपए का। 8,000 का 6% कितना होता है? 4,480 रुपए। अगर स्टॉक को हम कम करेंगे, बैलेंस शीट में स्टॉक यहाँ पे दे रखा है, कम करेंगे तो कौन लिखेंगे? 2 स्टॉक। कितना? 480।
इसके बाद पॉइंट दे रखा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर 5% किया जाए। आप देखो डेटर कितने का है 5000, 5000 का 5% कितना होता है 250 रुपए। 100 रुपए का पहले से है मेरे पास, तो कितने रुपए का बढ़ाना पड़ेगा 150 रुपए का। ठीक है, 2 में लिखते हैं इसको, 2 TVD कितने रुपए 150। कैसे किया मैंने, 5000 का 5% माइनस 100। इसके बाद है आपका फैक्ट्री की जमीन तथा भवन का मूल्य 20% से वृद्धि कर दी जाए। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की है आपकी, फैक्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की, इसमें वृद्धि करनी है तो वृद्धि 5,000 की होगी। 25,000 का 20% कितना होता है 5,000। कहां पे लिखना है इसको, बाई लैंड एंड, नहीं फैक्ट्री है, एक ही बात होती है, वो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के नाम सारी चीजें फैक्ट्री की तो होती है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, फिर भी चलो बुक में दे रखा तो लिख लो, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए 5,000। आपकी जैसे शॉप है मानो, तो आपकी बुक में क्या लिखा होता है बिल्डिंग, तो ऐसा थोड़ी लिखता शॉप बिल्डिंग, तो शॉप की है ही है क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ठीक है ना, उसको लिखना जरूरी नहीं होता। इसके बाद देखो अगला, बकाया कानूनी प्रभारों के लिए 770 का प्रावधान किया जाए। बताओ बकाया प्रभार के लिए कहां पे करते हैं प्रावधान, 2 में बाई में, हमेशा 2 में। ठीक है ना, हमेशा 2 में। 2 प्रावधान करना है ना, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं, कितने का है 770। अगला पॉइंट है ख्याति। ख्याति इसमें आती नहीं है, बाकी सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट। कैलकुलेशन कर लो, आंसर कितना आएगा। ये 5,000 में से इन तीनों को घटा दो, 3600 रुपये आ रहा है प्रॉफिट का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, पार्टनर कौन ए बी सी। अच्छा, अगर रेशो जो है एबीसी का क्या है, पूंजी का अनुपात है, और पूंजी का अनुपात निकालो कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो ए रेशो बी रेशो सी, ए की पूंजी कितनी है 16 12 8, 4:3:2। 36,000 को 4:3:2 में बांटो तो कितना होगा 1600, 1200 और 800। ठीक है, 3600। इस तरह से मेरा बन गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नोट कर लो। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको बनाने से पहले हमको फायदे का अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालो। गेनिंग रेशो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है भाई, अब देखो ए का निकलेगा और सी का, बी तो चला गया, ए का निकलेगा और सी का, ए का, और न्यू रेशो देखो 5/8, और नया कितना, पुराना कितना था इनका, पूंजी का अनुपात निकाला था ना अभी, कितना निकाला था 4:3:2, तो इसका हो गया 4/9। इसका नया अनुपात कितना है 3/8, और सी का कितना था 2/9, यही था। क्लियर, 9 का इंटू 5 से करो 45, 8 का इंटू 4 से करो -32, 8 9 72। कोई दिक्कत इसमें, कैलकुलेशन करो कितना हुआ 13/72। इसका निकालो 9 27, 8 दूनी 16/72, कितना हुआ 11/72। आ गया, कोई दिक्कत। देन गेनिंग रेशियो इनका हुआ इक्वल टू A/C इक्वल टू 13/4। ठीक है, नोट करो। देखो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग रेशियो कितना आया हमारा 13/11। ठीक है, पीसीए का फॉर्मेट बनाओ सब बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है तो कॉलम कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे भाई। ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस बीडी लायबिलिटी साइड में, तो कहां लिखेंगे
बाई बैलेंस बीडी, 16 12 बाई बैलेंस बीडी 16,000, 12,000 8 और 8,000। यहां तक कोई दिक्कत भाई? ये तो कर देंगे सब बच्चे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो लिखते नहीं है, क्रेडिटर लिखते ही नहीं है, कंटिजेंसी रिजर्व 9,000 अनुपात में बांट दो बाई कंटिजेंसी रिजर्व। 9,000 को बांटो 4 3 2 में, तो 4,000 3,000 2,000। अब बात आ रही है बहुत से बच्चों के मन में कंटिजेंसी लगा हुआ है, सब कैसा रिजर्व है, कैसा भी कुछ भी लगा हुआ, रिजर्व से पहले कुछ भी रिजर्व है और आपको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, चाहे कैसा भी रिजर्व है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद एसेट्स में देखो कुछ है क्या लिखने के लिए? नहीं। अब देखो रिवैल्यूएशन का जो आंसर था वो कहां पे आया था हमारा? 2 में आया था, तो लिख दो इसको बाई में, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था? 1800, 1600, 1200 और 800, 1600, 1200 और 800। यहां तक कोई दिक्कत? चौथे नंबर पे गुडविल के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल जो है फर्म की ख्याति कितने पर मूल्यांकित की गई? 10,800 पे। अब देखो पहले कैलकुलेशन कर लो गुडविल की, ठीक है? तो देखो फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म गुडविल कितनी है? 10,800, जिसमें बी का हिस्सा बी, हाँ या मैं ये लिख रहा हूं कोई ख्याति खाता नहीं खोल। लिखी रह दो। हम खोल रहे हैं क्या खाता? नहीं खोल रहे हैं ना, बस। तो ये लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ख्याति खाता कभी खोलती ही नहीं है, ठीक है? बताता हूँ उसका मतलब क्या है। गुडविल में ख्याति खाता नहीं खोलने का मतलब क्या होता है? लिखना तो पड़ेगा आपको ख्याति, पर ख्याति खाता नहीं खोलने का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है? कैलकुलेशन तो कर लो। बी की गुडविल कितनी है? बी का हिस्सा कितना था भाई हमारा? 3/9 था कि नहीं था? 12 नंबर 108, 2700 रुपए। कोई डाउट? इस 2700 को किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा? 5 के अनुपात में। इस 2700 को एक तो देगा ए और एक देगा सी। कैलकुलेशन कर लो, सही आ रहा है क्या? क्यों आ रहा है? गलत आ रहा है या गलत निकाला है हमने? 3600 आ गया, 1200 बार गया, ठीक है? इस 3600 को डिवाइड करो किस किस रेशो में? 13। इस 13 किसका था? ए का तो था 13 और इसका कितना था? 11। 13 अनुपात 11 में डिवाइड कर दो 3600 को। देखो 3600 डिवाइड बाय 24 इंटू 13, 1950 इसका, ठीक है? 1650 इसका। कोई डाउट? अब मैंने इसका एक नियम बताया था, जो रिटायर होता है उसके तो लिखते हैं बाई में। रिटायर कौन हो रहा है? बी। कौन कौन देगा? ए और सी। तो लिखो बाई ए इज कैपिटल, ए का कितना है? 1950, बाई सी इज कैपिटल, सी में कितना देना है? 1650। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है भाई यहां तक? अब इसको उल्टा करके यहां लिख दो। यहां क्या लिखा? ए और सी, बच कौन गया? बी। तो यहां क्या लिखा जाएगा? 2 बीस कैपिटल। ए ने कितना दिया? 1950 और सी ने कितना दिया? 1650। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अच्छा, और देखो कहीं कुछ और पॉइंट है क्या? एक पॉइंट और है इसमें, नवगठित फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपए नियत की गई। कर दो। तो ये इसने कह दिया जो ए और सी का बैलेंस शीट होगा वो कितना होगा? 28,000। तो 28,000 को डिवाइड कर लो आप लोग। न्यू कैपिटल ए की कितनी है? टोटल कितनी है? 28,000। और इसमें ए की निकाल लो। 28,000 इंटू 13/24, 13/24। कैलकुलेट कर लो इसको। अरे यार 28,000 भाग 24 इंटू 13। पॉइंट्स में आ रहा, आंसर चेक करना है पॉइंट्स में आ रहा है क्या आंसर इसका? हाँ भाई, नया रेशो कितना है इनका? 5/8। इसी तरह से सी का कितना है? 28,000 इंटू 3/8। हाँ 5/3 नया रेशो था इनका, ठीक है? 17,500 और इसका हो गया 10,500। ये बैलेंस सीडी है जो क्वेश्चन में उसने दे रखी है कि भाई ये हमारी बैलेंस सीडी है। तो लिखो यहाँ टू बैलेंस सीडी। इसका तो हो गया 17,500 और इसका हो गया 10,500। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब पहले टोटल लगा लो साइड का।
इसका देखो 16 और 4 20 21,600, इसका कम है 21,600, 21,600 में 70 और 2 19,450, कैलकुलेशन कर दो। इसका टोटल हो गया भाई आपका 21,600। तो 21,600 में 2 वाली चीजें घटा दो, माइनस 21,600 माइनस 17,500 माइनस 1950, ये आपका आ रहा है 2150। किस नाम से लिखना है इसको बताओ? टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से इसका टोटल आ रहा है 10,500, 12,150, और इसका टोटल कितना है 10। इसका टोटल ज्यादा है, इसका टोटल है आपका 12,150, ठीक है। ये हो गया 21,600। तो देखो 12,150 में से ये घटा दो 10,800, ये आपका बचा 1,350, 12,150। किस नाम से भाई? कैश। कैश क्यों लिखा मैंने? तो क्वेश्चन में कह रहा है आवश्यक राशि रहेगा या ले जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अब आगे देखो बी का क्या करना है। बी के लिए क्वेश्चन में कुछ कह रहा है क्या? देखो बी को दे राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। बी को जितना भी पैसा देना है वो किसके खाते में डालना? बी के लोन खाते में डालना। देखो 12 और 3 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18,000 और 1 19,000, 19,800, ठीक है। 19,800 में से घटाने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो किस नाम से लिखना है इसको? टू बीज लोन अकाउंट। ये भी किस नाम से है? बैलेंसिंग फिगर से। 19,800। कोई डाउट इसमें? क्लियर? समझ में आ गई सबको बात? इसको नोट करो सब बच्चे। एक पॉइंट आया था पुस्तकों में, ख्याति खाता नहीं खोलना है, पॉइंट आया था ना एक, उसमें देखो मैंने कहीं पे भी गुडविल लिखी है क्या? ठीक है, नहीं लिखी ना। इसको केवल मैंने फायदे के अनुपात में डिवाइड कर दिया। यही होता है पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाए, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कहे चाहे नहीं कहे, गुडविल को कभी भी पुस्तकों में हम ख्याति खाता नहीं खोले, चाहे वो कहे चाहे नहीं कहे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो कैपिटल अकाउंट में कहीं गुडविल शब्द का प्रयोग किया मैंने कहीं पे भी? नहीं किया ना। करना तो चाहिए। इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो सब बच्चे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। आप इसमें लिख देना आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट के बाद कम बना रहे हैं, ठीक है। सब बिना रिटायर करे भी बना सके। हाँ भाई, अब पुरानी बैलेंस शीट टैली करो। सबसे पहले पुरानी वाली जो बुक की बैलेंस शीट है उसमें लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कुछ चेंज किया ही नहीं मैंने, जो कि तो लिख दो। कितने का? 6,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर कितने का? 6,000 का। इसके बाद अब चेक करो, फिर लिखा हुआ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें मैंने कोई चेंज किया क्या? कोई चेंज नहीं किया, इसको भी लिख दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का? 900 रुपए का। इसके बाद चेक करो क्या है। कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल 2 जने की है, ये हमारी ए की और सी की। मुझे बताओ कितनी है? लीगल एक्सपेंस। अच्छा हाँ, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस 770 रुपए का। प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस कितने का? 770। इसके अलावा कुछ था क्या इन्फॉर्मेशन में? बीज लोन। ठीक है। इसके बाद है बी का लोन। बी का लोन कितना आया था? 19,800। लोन लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में। अब आ जाओ कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी निकल गई? बैलेंस सीडी बोलना कितनी है? बैलेंस सीडी 500। कितना? 17,500। बैलेंस सीडी था ये। और सीज कैपिटल आई थी 10,500। कैलकुलेशन करी थी इसकी हमने। इसका हम टोटल लगा लेंगे अभी। एसेट पे आ जाओ भाई। कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन कर लो इसकी। कैश एंड बैंक कर लेना आप इसको, एट की जगह कैश एंड बैंक। तो
तो आप अगर आपने कैश लिखा होगा कैपिटल में तो फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बैलेंस शीट में कितना कैश लिखा हुआ है 5500। अब आप कैपिटल अकाउंट के बाई में देखो कितना कैश लिखा हुआ है, कैपिटल के बाई में 2150 और कैपिटल के टू में देखो कितना कैश लिखा हुआ है 1350। तो एक बाई वाला तो जोड़ देते हैं और टू वाला घटा देते हैं। सर बाई में सही बाई वाला जोड़ गलत लिख दे दिया। बाई में 1350 अच्छा बाई में 1350 है तो बाई वाला जोड़ दो, टू वाला घटा दो, ठीक है। तो 2150 और 1350 में कितने रुपए का डिफरेंस है 800 रुपए का। 800 इसमें से घटा दो कितने बचे 4700 रुपए। क्लियर है। इसके बाद कैश के बाद आपका लिखा हुआ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना है 5000 और पीबीडी कितना बनाया था इस पे मैंने 5% का कितना 250। 100 तो पहले से है और 150 रुपए का बढ़ा दिया था मैंने, कितना हो गया 250, कितना हो गया 4750। कोई डाउट इसमें यहां तक। इसके बाद आपका स्टॉक मैंने 6% से कम किया था, स्टॉक 480 रुपए से कम किया था ना, तो देखो कितने का बचा 7520 का। इसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी का क्या किया भाई, हमने कुछ किया था इसका प्लांट एंड कुछ नहीं किया, प्लांट एंड मशीनरी का कुछ नहीं किया 8500। और फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ाई थी ये 25,000 है, 5,000 बढ़ा दी, कितने की हो गई 30,000 की। कोई डाउट इसमें और सारे पॉइंट क्लियर हो गए अपने। अच्छा इसको नोट कर देखो, इसको टोटल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4300 4750 आंसर चेक करो पहले क्या चीज 30,000 है 30,000 63,970 आ रहा है मेरा, इसमें चेक करो कितना है जो बने हैं कुछ है कितना 55,470 कैसे रह रहा है कैसे रह रहा है कितना यहाँ पे आके लाइन लिखी। बैलेंस शीट में इसका आ रहा है, इसमें 55,470 लिखा हुआ है, देखते हैं ना कॉल एक दोनों साइड का देखते हैं। अपन आ रहा है 63,000, एक मिनट देखते हैं देखो 30,000 38,000, अरे यार गलत अपन लोगों ने गलत कर रहे हैं। 4700 प्लस 4750 4700 प्लस 4750 प्लस 7520 प्लस 8500 प्लस 30,000, हाँ 55,470 55,470 देखना यही है क्या, ठीक है। इसके बाद 6,900 770 19,800 17,500 10,500 55,470 55,470 दोनों साइड बराबर आ जाए क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। हाँ मैं तो बराबर